क्वेश्चन है, यदि शब्द टॉलरेंट के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी की वर्णमाला में अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा फिर इन सबको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शब्द टॉलरेंट के प्रत्येक व्यंजन, शब्द जो है टॉलरेंट है उसके प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर, ठीक है, इसके लिए वर्णमाला बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको लिए हम लोग अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि शब्द टॉलरेंट के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर, ठीक है, तो उसकी टी है, तो टी के पहले क्या आएगा? एस। ठीक है, तो टी के पहले आया एस। ठीक है, अब आया ओ। ये क्या है? स्वर। क्या बोला है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर, जैसे कि यहाँ ओ है, ओ के बाद आया पी। ठीक है, अब है एल, क्योंकि ये व्यंजन है तो क्या बोला है? व्यंजन को वर्णमाला के पहले अक्षर से, ठीक है, पहले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है, तो एल के पहले क्या आएगा? के। ठीक है, अब ये स्वर को इसके मतलब इसके बाद वाले अक्षर से, ठीक है, तो ई के बाद क्या आएगा? एफ। ये आर व्यंजन है तो उसके पहले आया क्यू। ए जो स्वर है तो उसके बाद आया बी। ठीक है, एन है व्यंजन के पहले आता है एम। टी के पहले आता है एस। ठीक है, हो गया। अब क्या बोल रहा है? ये प्रतिस्थापित किया जाता है तथा इन वर्णमाला, इन सबको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से तीसरा। अब क्या बोल रहा है? इन सभी को वर्णमाला, मतलब ये जो वर्णमाला है इस हिसाब से व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से तीसरा क्या आएगा? ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि वर्णमाला सबसे पहले क्या आता है? बी। ए के बाद बी आया ना, तो यहाँ हम लोग बी लिख देते हैं। ठीक है, बी लिख दिए। अब इसके बाद क्या आता है? एफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एफ आर लिख देते हैं। उसके बाद एफ के बाद आई नहीं है, जे नहीं है, के आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग के लिख देते हैं। उसके बाद अब आ रहा है एम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एम लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। एम के बाद आया है, यहाँ पी है, तो एम के बाद ये पी आ रहा है, तो उसके यहाँ पी लगा देते हैं। अब पी के बाद देखते हैं क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो क्यू यहाँ पर है, इसको लगा देते हैं। अब क्यू के बाद एस बचा ना, तो ये हम एस लगा दिए। ठीक है, क्योंकि एक और एस है तो डबल एस हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है कि इन सबको वर्णमाला में व्यवस्थित करने के पश्चात दाएं से चौथा अक्षर क्या है? तो दाएं से चौथा अक्षर, क्योंकि ये इस तरफ से बायां गिना जाता है और इस तरफ से दाएं गिना जाता है, तो दाएं से चौथा अक्षर क्या आएगा? 1 2 3 4 पी। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शब्द फ्रेंच के अक्षरों को वर्णानुक्रम से लगाने पर कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में वे शब्द में है? ठीक है, वर्णानुक्रम मतलब अल्फ़ाबेट, शब्द को अल्फ़ाबेटिकल में लगाने पर कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में है, मतलब कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अल्फ़ाबेट में देखते हैं, ए आएगा। ठीक है, ए। अब है एफ। ठीक है, एफ के बाद आया है आई के बाद आता है, आगे देखते हैं तो एन आता है। ठीक है, अब है टी देखेंगे तो क्योंकि पहले यहाँ पर एस है नहीं, और यहाँ पहले टी है, तो ये चेंज हो गया ना, तो यहाँ पर हम लोग एस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले एस आ रहा है, एस यहाँ बाद में, लेकिन यहाँ पहले पर है। ठीक है, तो पहले एस लगाएंगे। अब टी बाद में आता है तो पहले तो टी बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला है कि कितने अक्षर उसी क्रम में रहेंगे जिस क्रम में शब्द में है, तो कितने अक्षर है? ये 2। ठीक है, ये आई और एन, इन लोग का स्थान चेंज नहीं हुआ, बाकी सबका स्थान चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है